हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं रीमा श्रीवास्तव और आज आप लोग मुझसे पढ़ेंगे चैप्टर 5 जिसका नाम है लिंग। तो आज हम लोग लिंग के बारे में पढ़ेंगे। लिंग क्या होता है, लिंग किसे कहते हैं और कैसे हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को पहचानते हैं। तो चलिए आज हम लोग लिंग के बारे में पढ़ते हैं। किसी भी टॉपिक को जानने के लिए उसका परिभाषा जानना बहुत जरूरी होता है। उसका एक नियमबद्ध परिभाषा बनता है जिससे वो अपना परिचय पूर्णतः स्पष्ट करता है। तो पहले हम उसके परिभाषा को जानेंगे। तो चलिए परिभाषा को देखते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री जाति अथवा पुरुष जाति के होने का बोध हो लिंग कहलाते हैं। शब्द के जिस रूप, शब्द का ऐसा रूप जिससे हमें ये बोध होता है कि यह किसके लिए है, स्त्री के लिए है अथवा पुरुष के लिए है, वही निर्धारित करते हैं कि वह पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। स्पष्ट हुआ। शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री जाति अथवा पुरुष जाति के होने का बोध हो लिंग कहलाते हैं। लिंग कहलाते हैं मतलब शब्द का वह रूप जिससे हमें यह बोध होता है कि यह पुरुष जाति के लिए प्रयोग किया गया है अथवा स्त्री जाति के लिए प्रयोग किया है। जब हम ये स्पष्ट हो जाते हैं उस शब्द के द्वारा तो उसी शब्द को हम जान जाते हैं कि ये क्या है, लिंग है। ये क्या है, लिंग है। शब्द का वही रूप ही हमें स्पष्ट करता है कि यह स्त्री जाति के लिए प्रयोग हुआ है अथवा पुरुष जाति के लिए प्रयोग हुआ है। वही लिंग का निर्धारण करता है जिससे हमें यह ज्ञात हो जाता है कि यह पुल्लिंग है अथवा स्त्रीलिंग है। तो लिंग के दो भेद होते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं। अभी तक तो हमने ये जाना कि जो शब्द हमें यह बताता है कि यह पुरुष जाति के लिए प्रयोग हुआ है अथवा स्त्री जाति के लिए प्रयोग हुआ है, वो शब्द क्या होता है, लिंग होता है। अब हम जानेंगे कि लिंग के कितने भेद हैं। तो लिंग के दो भेद हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग किसे कहते हैं, चलिए देखते हैं। लिंग के भेद, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। लिंग के दो भेद कौन कौन से, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग किसे कहते हैं, शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति के होने का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति के होने का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। अर्थात शब्द का वह रूप जो हमें यह स्पष्ट कराता हो कि यह पुरुष जाति के लिए प्रयोग हुआ है, वही क्या है, पुल्लिंग शब्द है। वही क्या है, पुल्लिंग शब्द है। वाक्य में वह शब्द, वाक्य में प्रयोग वह शब्द जो वाक्य में प्रयोग हुआ है शब्द और वह यह निर्धारण करता है कि यह स्त्री के लिए प्रयोग हुआ है या पुरुष के लिए, वो तो लिंग होता है। लेकिन जो यह स्पष्ट करता है कि यह पुरुष जाति के लिए प्रयोग हुआ है वो क्या होता है, पुल्लिंग होता है। तो पुल्लिंग किसे कहते हैं, वाक्य में वह शब्द जो हमें यह व्यक्त करता है या यह बोध कराता है कि यह पुरुष जाति के लिए प्रयोग हुआ है, वह क्या होता है, पुल्लिंग होता है। स्त्रीलिंग किसे कहते हैं, चलिए ये देखते हैं। जैसे कि उदाहरण पुल्लिंग का देख लीजिए, घोड़ा हाथी राजा। घोड़ा हाथी राजा ये क्या है, पुल्लिंग शब्द है। घोड़ा कैसा शब्द है, पुल्लिंग शब्द है। राजा कैसा शब्द है, पुल्लिंग शब्द है। हाथी कैसा शब्द है, पुल्लिंग शब्द है। इन तीनों का भी स्त्रीलिंग शब्द होता है। पहले हम स्त्रीलिंग के बारे में जान लेते हैं। तो चलिए, स्त्रीलिंग शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री जाति के होने का बोध हो स्त्रीलिंग कहलाते हैं। शब्द के जिस रूप से अर्थात शब्द का वह रूप जो यह व्यक्त करता हो कि यह स्त्री जाति के लिए प्रयोग हुआ है वो क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। शब्द का वह रूप जो यह व्यक्त करता हो कि यह स्त्री जाति के लिए प्रयोग हुआ है तो वो क्या कहलाएगा, स्त्रीलिंग कहलाएगा। स्त्रीलिंग के लिंग का एग्जाम्पल देख लेते हैं, उदाहरण, लड़की, मोरनी, पंडिताइन। ये तीनों शब्द कैसे हैं, स्त्रीलिंग है। कैसे हमें मालूम हुआ, इन शब्दों के रूप से ही हमें यह बोध हुआ कि यह स्त्रीलिंग शब्द हैं। तो हमने क्या जाना,
हमने लिंग के बारे में जाना कि स्त्री जाति शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री जाति अथवा पुरुष जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। लिंग के दो भेद हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग वे शब्द जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं पुल्लिंग कहलाते हैं, वे शब्द जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं स्त्रीलिंग कहलाते हैं। तो इतना हमें स्पष्ट है कि लिंग किसे कहते हैं, पुल्लिंग किसे कहते हैं और स्त्रीलिंग किसे कहते हैं। अब इनकी पहचान कैसे की जाती है? यदि ऐसे शब्द हमारे सामने आ जाएं तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये पुल्लिंग है अथवा स्त्रीलिंग है? तो इसके लिए भी कुछ नियम है, जैसे कि वे शब्द जिनके पीछे या अंत में आ, पा, पन, अक, आ, पा, पन, अक आदि शब्द आदि वर्ड आते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। कौन कौन से? आ, पा, पन, अक। जैसे कि आ का प्रयोग बच्चा, पा का प्रयोग बुढ़ापा, पन का प्रयोग बचपन, अक का प्रयोग नायक। तो इन चारों ही शब्द में हमने देखा क्या आया? आ आया, पा आया, पन आया और अक आया। तो यह स्पष्ट है कि ये क्या है? पुल्लिंग शब्द है। तो इनको देख के ही हम पहचान जाते हैं कि ये पुल्लिंग शब्द है। और कुछ ऐसे पुल्लिंग शब्द हैं जिन्हें हमको जानना जरूरी है, जिनमें हम ये क्लियर नहीं कर पाते हैं, यह स्पष्ट नहीं कर पाते हैं कि ये पुल्लिंग शब्द है अथवा स्त्रीलिंग है। तो इनको जानने के लिए देखिए, दिनों के नाम जैसे कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ऐसे दिन के नाम है ना, ये क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। महीनों के नाम चैत, बैसाख, सावन, ये महीनों के नाम है, ये भी सदैव पुल्लिंग में आते हैं। सागरों के नाम, पर्वतों के नाम, ग्रहों के नाम, केवल पृथ्वी जो ग्रह है उसको छोड़ के सभी ग्रहों के नाम, और पेड़ों के नाम, ये सभी पुल्लिंग शब्द होते हैं। ये सभी यदि पर्वत का नाम हो, सागर का नाम हो, दिन का नाम हो, महीने का नाम हो, देश का नाम हो, राज्य का नाम हो, तो क्या कहलाते हैं? पुल्लिंग कहलाते हैं। ग्रहों के भी नाम पुल्लिंग होते हैं, केवल पृथ्वी को छोड़ के। तो उम्मीद है आप लोग को पुल्लिंग स्पष्ट होगा। अभी पुल्लिंग में एक चीज और बताना है कि कुछ ऐसे शब्द हैं जो सदैव पुल्लिंग में रहते हैं, अर्थात उनका स्त्रीलिंग रूप नहीं होता है। हमने देखा शेर होता है तो शेर का स्त्रीलिंग शेरनी हो जाता है, हाथी हथनी, पंडित है तो पंडिताइन, पुजारी है तो पुजारी, ऐसे ही लड़का है तो लड़की, छात्र छात्रा वगैरह वगैरह, मतलब सारे शब्द जो होते हैं ज्यादातर उनके स्त्रीलिंग भी होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका स्त्रीलिंग नहीं होता है, वो सदैव पुल्लिंग में होते हैं। यदि उनकी स्त्रीलिंग की चर्चा करनी हो तो उन शब्दों के साथ हमें मादा शब्द का प्रयोग करना पड़ता है। ऐसे शब्द कौन कौन से हैं? मच्छर, तोता, कौवा, गीदड़, भालू, खरगोश। मच्छर, तोता, कौवा, गीदड़, भालू, खरगोश, ये सारे शब्द क्या है? पुल्लिंग है। यदि इनकी स्त्रीलिंग की चर्चा करनी हो तो हम कैसे कहेंगे? मादा मच्छर, मादा मच्छर, मादा कौवा, मादा तोता, मादा भालू, मादा खरगोश, ऐसे जब कहेंगे तो यह ज्ञात होगा हमें कि इनकी स्त्री जाति की बात की जा रही है। तो पुल्लिंग आप लोगों को स्पष्ट होगा। अब हम लोग स्त्रीलिंग के बारे में जानते हैं। तो जैसे पुल्लिंग में हमने देखा कि कुछ ऐसे वर्ण अंत में आते हैं जिनसे हमें यह ज्ञात होता है या हम पहचानते हैं कि ये पुल्लिंग है, वैसे ही स्त्रीलिंग में भी कुछ ऐसे वर्ण अंत में आते हैं जिससे हम पहचानते हैं कि ये स्त्रीलिंग है। जैसे आ, बड़ी ई, आइन, आइन, ता, ये सारे सब जब अंत में हो तो हमें पहचानना चाहिए कि ये क्या है? स्त्रीलिंग है। कंफ्यूजन तो होगा क्योंकि आ आपने ऊपर देखा पुल्लिंग में भी और स्त्रीलिंग में भी आ है, लेकिन स्पष्ट कैसे होगा ये देखिए। जैसे कि अगर बालक है तो बालिका, बालक है तो
बालिका आ आया, स्पष्ट हो गया कि ये क्या है, स्त्रीलिंग है। ऐसे ही और भी स्त्रीलिंग शब्द हैं, बेटी, नायिका, लड़की, छात्रा, सुंदरता, मालिन, पंडिताइन। आइन भी जब आएगा अंत में तो क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा। तो जब हमें ई, बड़ी ई, आ और आइन, ता, ये सब वर्ड मिले अंत में शब्द के, तो हमें समझना चाहिए कि क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। तो हमने स्त्रीलिंग के बारे में भी जाना कि इनकी पहचान कैसे की जाती है। कुछ शब्द ऐसे हैं जिन्हें स्त्रीलिंग में माना जाता है, तो कौन कौन से हैं वो देखते हैं। लिपियों के नाम, लिपियों के नाम क्या है, स्त्रीलिंग है। लिपि जैसे कि देवनागरी लिपि, हिंदी की लिपि देवनागरी है ना, और अंग्रेजी की रोमन, पंजाबी की गुरुमुखी, उर्दू की फारसी, तो ये सब लिपियों के नाम भी क्या है, स्त्रीलिंग है। भाषाओं के नाम, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, ये भी क्या है, स्त्रीलिंग है। ये भी क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। तो हमने पुल्लिंग के भी बारे में जाना और स्त्रीलिंग के भी बारे में जाना। तिथियों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे कि एकादशी आप लोग जानते होंगे, नवमी, दशमी, अष्टमी, सप्तमी, ये तिथियों के नाम भी क्या है, स्त्रीलिंग है। नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, गंगा, यमुना, जो भी नाम है नदियों का, ये भी स्त्रीलिंग होते हैं। तो इन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं और स्त्रीलिंग को कैसे पहचानते हैं ये भी हमने जाना। अब देखते हैं कि जैसे कि हमने पुल्लिंग में देखा था कि कुछ शब्द सदैव पुल्लिंग होते हैं और उनकी अगर स्त्रीलिंग की चर्चा करनी हो तो उन शब्दों के साथ क्या जोड़ना पड़ता था, मादा शब्द। तो ऐसे ही कुछ ऐसे शब्द हैं जो सदैव स्त्रीलिंग हैं और यदि उनके पुरुष जात की बात करनी हो तो उनके साथ हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, नर। जैसे कि मक्खी, चील, मक्खी, चील, कोयल, छिपकली, ये सब क्या है, सदैव स्त्रीलिंग है। इनके पुल्लिंग की जब बात करेंगे तो हम क्या कहेंगे, नर मक्खी, नर चील, नर छिपकली, नर कोयल। तब बात स्पष्ट होगी कि ये उनके पुल्लिंग की बात हो रही है, उनकी पुरुष जात की बात हो रही है या उनकी स्त्री जात की बात हो रही है। उम्मीद है आप लोगों को लिंग अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार जाते जाते रिवाइज करवा देते हैं। लिंग की परिभाषा, शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति अथवा स्त्री जाति का बोध हो उसे ही हम क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। लिंग के कितने भेद हैं, दो। कौन कौन से, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग किसे कहते हैं, जिन शब्दों से उनके पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें पुल्लिंग कहते हैं, जिन शब्दों से उनकी स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। पुल्लिंग शब्दों का पहचान कैसे करते हैं, आ, पा, पन, अक, ऐसे शब्दों के अंत में जब ऐसे वर्ड आते हैं तो क्या होता है, पुल्लिंग होता है। कुछ शब्द सदैव पुल्लिंग होते हैं जैसे कि तोता, कौवा, भालू, गीदड़, ये सब सदैव क्या रहते हैं, पुल्लिंग रहते हैं। उसके बाद स्त्रीलिंग का कैसे पहचान किया जाता है, तो आ, ई, ता, आ, ई, ता, आइन, तो ये सब जब शब्द के अंत में ये सब वर्ड आते हैं तो क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। और इस कुछ शब्द सदैव स्त्रीलिंग में रहते हैं, मक्खी, चील, छिपकली, कोयल आदि। तो हमने इतना सब कुछ जाना। उम्मीद है आप लोगों को लिंग क्लियर होगा, लिंग स्पष्ट होगा ये चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट डे। धन्यवाद।